मसीह खुदावंद के फ़तेहमंद जलाली और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर काशिफ और आज हम खुदा के पाक कलाम में से जो बात सीखने वाले हैं वो है मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये जो हवाला हमने पढ़ा ये पहाड़ी वाज का हिस्सा है। मत्ती की अंजील जो उसका 5वां बाब है, ये मुबारकबादियों के सिलसिले के बाद की बात है। जब मुबारकबादियाँ हुई तो उसके बाद जो अगली वर्स है 12वीं आयत से अगली 13वीं आयत, यहाँ पर खुदावंद उनसे कहते हैं कि तुम ज़मीन के नमक हो। मेरे अजीज़ों, पहाड़ी वाज से मुराद कि खुदावंद पहाड़ी पर बैठकर उनसे कलाम कर रहे हैं। और पहाड़ी पर बैठकर कलाम करने से हमें यह भी पता चलता है, एक साइन मिलता है कि जब मूसा को शरीयत दी गई तो तब भी खुदावंद ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया और वहाँ पर उनको मूसा को शरीयत दी गई। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वाज करते हुए उनको ये भी सिखा रहे हैं कि मूसा को जो शरीयत देने वाला था वो भी मैं ही हूँ। हालेलुया। यहाँ पर 13वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। मेरे अजीज़ों, नमक का जो काम है वो किसी भी चीज़ में जायका देना होता है। वो किसी भी चीज़ में शामिल किया जाए तो वो अपना जायका देता है, उसको भी जायकेदार, उस चीज़ को जायकेदार बना देता है। तो यीशु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। इससे मुराद क्या है कि हम जो हैं वो हमारे अंदर एक जायका रखा गया है कि जब हम किसी से मिलेंगे, जब हम किसी से बात करेंगे, जब हम उसके साथ कलाम को शेयर करेंगे तो ये जो जायका हमारे अंदर है ये उसके अंदर भी शामिल हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, नमक का काम है कि वो जायका पैदा करे, लेकिन अगर नमक ही लिखा है कि उसमें ही जायका ना हो तो वो फिर किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। अगर नमक ही में जायका नहीं तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। मेरे अजीज़ों, इससे मुराद हमारा अच्छा चाल चलन, हमारे अंदर रूह के फल और हमारे अंदर जो है कलाम की वो सारी बातें, कलाम की वो तासीर हम में नज़र आनी चाहिए जिससे हम दूसरों को भी जायका देने वाले बन सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही वो तासीर नहीं है, अगर हमारे अंदर ही वो जायका नहीं है और अगर हमारे अंदर ही वो रूह के फल नहीं पाए जाते, जो कि फलों से अगर देखें तो वो है मोहब्बत, हिल्म, हमारे अंदर ये सब्र, ये सारी चीज़ें यही नहीं है, तो ये जायका दूसरों में कैसे जाएगा। अगर हम खुद ही कलाम से मामूर नहीं हैं, अगर हमारे अंदर ही कलाम नहीं है तो दूसरों तक कलाम कैसे जाएगा, इसका जायका दूसरों तक कैसे जाएगा। हमारी ज़िंदगी के अंदर ही प्रैक्टिकल ना हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर ही ईमान ना हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर ही कलाम ना हो, या हमें भूल जाता हो, तो मेरे अजीज़ों, वो जायका जो हमारे अंदर है वो दूसरों तक कैसे जाएगा। मेरे अजीज़ों, हमें यीशु ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो। तो मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर सबसे पहले जायके का होना बहुत ज़रूरी है। हमें कलाम से मामूर रहना बहुत ज़रूरी है। हमें कलाम को पढ़ते सीखते रहना, दुआ में रहना, रोज़ा पाक रूह से मामूर रहना, ये हमारे अंदर जायका है। ये दूसरों के अंदर शिफ्ट होता है। जब हम दूसरों से मिलते हैं तो इसकी तासीर उसको असर करती है, उसमें भी जायका पैदा करती है। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम में ही ये चीज़ें ना होंगी तो हमारे अंदर से दूसरों में जायका कैसे जाएगा। और लिखा है फिर कि ऐसा नमक जो खुद जायका ना रखता होगा वो बाहर फेंक दिया जाएगा।
क्योंकि वह किसी काम का नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें कलाम को, दुआ को अपनी ज़िंदगी में रखना है, खुदा को पहला दर्जा देना है, पाक रूह से रोज़ भरते रहना है ताकि हम जायकादार रहें और हमारा जायका दूसरों तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि हम खाली हों और हमारे अंदर ही जायका ना हो। तो कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि वो नमक जो खुद ही बेजायका हो, जिसके अंदर जायका खुद ही ना हो, तो वो किससे नमकीन किया जाएगा, वो बाहर फेंकने के काम आएगा ताकि वो पैरों के नीचे रौंदा जाए। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें एक जायकादार नमक बनना है, बेजायका नमक नहीं बनना ताकि हमें बाहर फेंक ना दिया जाए। कलाम खुदा में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू गर्म है और ना ही सर्द है, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम में जायका ना हुआ, अगर हम सरगर्म ना हुए, तो हम, कलाम में लिखा है कि फेंक दिए जाएंगे। और यीशु मसीह ने भी कहा, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो काट दी जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें फल लाना है, हमें जायका होना चाहिए, हमें सरगर्म होना है ताकि हम एक अच्छे नमक बने और दूसरों तक उसका जायका पहुंच पाए और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो पाएँ। खुदावंद आप आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।